ऐसो पंचम पावपनासनो मंगलाम च सरसिंह पडमम हवै मंगल। अरिहंत प्रभु की आज्ञा से, सिद्ध प्रभु की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम क्लास शुरू करते। सबको सादर जय हिंद। 12 व्रतों की क्लास चल रही है। 12 व्रतों में हम अनुव्रतों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और समझकर उनको ग्रहण करने की भावना रखते हैं। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि 12 व्रतों को बहुत ही समझपूर्वक ग्रहण करना। आनंद आदि समूह उपासकों ने बहुत ही श्रद्धा, समर्पण और बहुत ही उल्लास, उमंग और समझ पूर्वक इन व्रतों को ग्रहण किया है। उनके पास बहुत संपत्ति, बहुत रिद्धि संपन्न थे, बहुत श्रेष्ठ थे, फिर भी अपने योग्य क्या चीज है उसको ही वो खुला रखते हैं, आगा रखते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने उनका सब वस्तुओं का आगा रख के फिर व्रत नहीं लिया। मेरी साधना के लिए क्या वस्तु आवश्यक है वो रखना है। तो अब कई चीजें हैं बाजार में, संसार में कई चीजें चलती है, सभी चीजों की आवश्यकता अगर महसूस होती हो, भाई नहीं यही खुला रख लें, यही खुला रख लें, यही खुला रख लें, और सब सब खुला रखने के बाद हम व्रत ग्रहण कर रहे हैं, तो ये व्रतों का सम्मान नहीं होता, शासन का सम्मान नहीं। इन शासन ऐसा नहीं चलता। हम अपनी मर्यादा को बहुत सीमित करें, आवश्यकता के अनुसार करें, शारीरिक दृष्टिकोण देखें, संयम की शिक्षा देखें, संयम कैसे पलेगा, कैसे मैं अमृतों को धारण करूंगा, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है हम सबको? मोक्ष। मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने वाले जो साधक होते हैं वो संसार की प्रत्येक वस्तु को लाचारी बस खुला रखने नहीं रखना, करो वो भी रख लें, वो भी रख लें, वो भी रख लें, ऐसा नहीं करता है। वो क्या सोचता है कि मेरे द्वारा कैसे हिंसा कम हो, कैसे मैं मनुष्यवाद का ज्यादा से ज्यादा त्याग करूं, कैसे मैं दूसरे जो अनुरोध समझ रही हूं या समझूंगा उनको कैसे अल्प मात्रा में संसार के पदार्थों का या उनका आधार को मैं खुला रखूं। तो साधक क्या करता है, कम से कम पाप लगे ऐसी वस्तुओं को खुला रखता है। बाकी वो लाचारी है, उसके बिना चल नहीं सकता, इसलिए वो खुला रखता है ना। किंतु हम केवल एक व्रत ग्रहण करना है और किसी भी दृष्टि से हम सारी चीजों को खुला रख लें, ये अच्छा बात नहीं। हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सोच समझकर श्रद्धा पूर्वक, शासन में श्रद्धा का बहुत महत्व है। और पापों से जो भयभीत रहता है, डरता है कि नहीं मुझे पाप कर्म बंध जाएंगे, इन पाप कर्मों का मैं कहाँ भोग करूंगा, ये संसार कैसे बढ़ जाएगा, कैसे भोग भ्रमण करने पड़ेंगे, जो डरता है वो निश्चित ही पाप कर्मों को कम करने की कोशिश। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। थोड़ी सी बात समझाने का लक्ष्य यही था कि जब हमने पहला प्राणातिपात अनुव्रत और मृषाद अनुव्रत को हमने समझा तो लगा कि कई चीजें खुली रखने की भावनाएं रहती है हमारी, तो ऐसी नहीं करें हम। हमारे साधना में क्या आवश्यक है उन चीजों को हम खोलें। ठीक है, अब आगे अपन चलो। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ भाई साहब, बात तो आपकी बहुत सही थी। ऐसा लग रहा था कि अच्छी अधिक मात्रा से खुला रखे करके जब आपकी चल रही थी क्लासेस दोनों। तो हमारे उपासक दशांग सूत्र हमें क्या संदेश देता है उसको हमें लक्ष्य में रखना है। यानी कि इतने बड़े सृष्टि जिसकी संपदा के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने कैसे वस्तुओं को सीमित किया है। तो हम भी थोड़ा सा विवेक रखें और जो आवश्यक है
अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी साधना के लिए उन वस्तुओं का ही उपयोग हमें करना है। बाकी तो ठीक है, दुनिया में कई तरह का चलता रहता है, तो उसको हम ध्यान में रखें। हम 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो हमारा स्वास्थ्य और एक हमारी साधना। इन दोनों के लिए जो उपयुक्त है, उन वस्तुओं के बारे में हमें सोचना है। अब बात तीसरा स्तूप अर्थदान वीरंगना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबके साथ, सबके पास पीडीएफ है? पीडीएफ होगी सबके पास में? नहीं हो तो कम से कम पीडीएफ निकला लें, थोड़ा सा आपको श्रम तो करना पड़ेगा। और पीडीएफ के कम से कम 25-30 पेज हैं, तो 25-30 रुपए भी लगेंगे निकालने में। तो पीडीएफ होगा तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी, आपको समझने में सुविधा रहेगी। मान लो कोई बात आपको अधिक करनी है या और कम करनी है, या इसमें जो नहीं आई है तो उसका नोट आप उस पीडीएफ पे कर सकते हैं। तो अपन चल रहे हैं तीसरा स्तूप अर्थदान विराट, यानी अचोरी अनुवृत्ति की प्रतिज्ञा हम कैसे लेंगे? तो द्रव्य से। मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा या करूंगी जिससे राज्य दंड मिल जाए या समाज में अपमानित होना पड़े। हम ऐसी चोरी नहीं करेंगे कि जिससे क्या हो, सजा मिलती हो। ऐसे चोरी नहीं करना, ये द्रव्य से हम प्रतिज्ञा करेंगे। कई बार क्या करते हैं कि राजदंड तो नहीं मिलता है कई बार, किंतु समाज में अपमानित होना पड़ता है। कि जैसे हम स्थानिक में गए, स्थानिक में कई चीजें होती है तो उनको उठा लेते हैं, ले आते हैं, या कई बार हम शादी ब्याह में जाते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम वहां तो यूज कर सकते हैं कि घर नहीं ला सकते। तो ऐसी चीजें क्या करते हैं, हम उठा के ले आते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है, ट्रेन में हम सफर करते हैं, वहाँ ऐसी कोच में जैसे सुविधा देते हैं, जैसे कोई चद्दर देते हैं, कोई दे वैसा देते हैं बड़े और चीजों में तो ज्यादा अच्छा चीज मिलता होगा फर्स्ट क्लास में वगैरह में। तो कई बार वो व्यक्ति घर ले आता है। तो ऐसी चीजें हम घर नहीं लाए, कोई शादी में गए, कि पार्टी में गए, कि फंक्शन में गए, जो होटल में हम रुके हैं, उन वस्तुओं को केवल वही उपभोग करना होता है। किंतु हम क्या करते हैं, चुपके से या ऐसी कोई भावना रहती है तो उनको उठा के हम घर ले आते। तो उससे समाज में अपमानित होना। धार्मिक स्थल पे भी कई चीजें होती है, हमें कोई गुरु दर्शन करने के लिए जाते हैं, किसी होटल में रुकाते हैं या और कहीं भी रुकाते हैं, तो वहां जो चीज होती है उन चीजों को हम घर न लाएं, वही उपभोग करें। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें समाज में अपमानित होना पड़ता है। तो कई बार हम ऐसी चोरी करने का त्याग की प्रतिज्ञा करते हैं कि द्रव्य से हम ऐसी चोरी नहीं करेंगे जिससे राजदंड मिलता हो, सजा मिलती हो या समाज में हमें अपमानित हो। बात समझ में आई? ठीक है ना? हाँ बस। दूसरा सेक्ट से। सेक्ट से अब हम क्या करते हैं कि मोटी चोरी का त्याग करते हैं। तो सेक्टर से हम जिस सेक्टर में रहते हैं उस सेक्टर को मर्यादित कर रहे हैं। सेक्टर के बाहर का तो संपूर्ण त्याग करना है। जैसे मान लो कोई भारत में ही रहेगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर से, भारत से बाहर की जो चोरी की भावना है या चोरी के जो कार्य होते हैं उन सबका त्याग तो है ही। वो तो करने करवाने अनुमोदन सबकी तरफ से है, वहां तो कोई सेक्टर खुला नहीं है। किंतु सेक्टर से, मर्यादित सेक्टर से बाहर की वस्तु नहीं लाना या उसका अपनाऊंगा नहीं। जैसे मान लो किसी ने मर्यादा कर ली कि मैं राजस्थान में जो वस्तु बनती हो या किसी सिटी पर्सनल, किसी सिटी में या जयपुर में, अहमदाबाद या बॉम्बे में कोई वस्तु मिलती हो, उसी वस्तु का मैं उपयोग करूंगा, बाहर की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से सेक्टर से मर्यादित सेक्टर को अपन को अपनाना है, मतलब उसका मर्यादित करना है, उसके बाद की वस्तु को अपनाना नहीं है, उसका त्याग करना। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऐसे कोई तो सामान बाहर को की अपने वस्तु को, अपनाते हैं, बाहर की वस्तु अपनाते हैं तो फिर वो चोरी लगती है। जैसे मर्यादित समझा नहीं भाई सेक्टर में, साहब, जैसे समझे आप राजस्थान का, हम तो रहते हैं चेन्नई में रहते हैं, हमको चाहिए बैंगलोर का कोई चीज, तो हम लोग क्या इसकी भी मर्यादा रखना पड़ेगा? इधर की चीजें हम उपयोग में लेंगे, उसके बाहर की नहीं लेंगे? हाँ, अगर अगर आप जिस सेक्टर में रह रहे हैं उस सेक्टर की मर्यादा करते हैं तो बाहर की वस्तु का आपको चोरी, अगर बाहर की वस्तु मंगाते हैं तो चोरी लगेगी फिर। पैसा दे के लेंगे तो भी चोरी लगती है?
हाँ, क्योंकि आपको मर्यादा पैसा का यहाँ मतलब नहीं है, वो तो जहाँ कोई सी भी वस्तु लेंगे तो पैसे से ही लेंगे। हम्म चोरी की भावना से तो कहीं भी नहीं कर सकते ना भाई, चोरी थोड़ी हम्म करना है। हम्म चोरी तो कहीं भी नहीं कर सकते, मर्यादा क्षेत्र में चोरी करें, बाहर चोरी नहीं करें, ऐसा थोड़ी हो। हम्म क्योंकि द्रव्य से हमने क्या मर्यादा की भी, ऐसी मोटी चोरी का त्याग करता हूँ जिससे सजा मिले। तो हम्म मर्यादित क्षेत्र में भी चोरी तो नहीं कर सकते, किंतु कोई वस्तु मंगाना हो, या वस्तु की बात चल रही है कि भी अपन ने वस्तु मर्यादित क्षेत्र की ही लेनी है, अगर बाहर की लेते हैं तो वो चोरी लगती है। तो क्या अपन ने मर्यादा करनी, समझ में नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं काम समझ है। में आ रहा। सर मर्यादा नहीं किया तो नहीं लगता है ना? मर्यादा नहीं किया तो पाप लगेगा, नहीं सबका पाप लगेगा। लगेगा, पूरी दुनिया का पाप लगेगा, पूरी दुनिया में जो चोरियां हो रही है उसकी अनुमोदना का भी पाप लगेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं भाई साहब कि महीने में 10 दिन विदेश का भी मंगाते ही है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, तो तो 10 दिन आपको में। खुला रखना पड़ेगा, ये हाँ बात वही। हम आगे करेंगे, ये बात अभी गुरुजी आगे वो करेंगे। केवल कस्टम मर्यादित क्षेत्र जो को, होते हैं, इसको जो बाहर से मंगवाते हैं तो इंडिया से बाहर मंगवाने तो वो कस्टम का चोरी हो जाता है, तो वो समझ सकते हैं। लेकिन इंडिया टू इंडिया तो कोई भी सामान का चोरी का नहीं समझ में आ रहा है ये बात। नहीं नहीं, आप सुनना, तीसरे स्कूल में क्या होता है, हम सेक्टर की मर्यादा करते हैं कि हम किस सेक्टर में रह रहे हैं, उसकी बात कह रहे हैं हम। कि जैसे मान लो आप कोई जयपुर रह रहा है, कि मैं जयपुर के वस्तुओं का ही मैं यूज करूंगा, है ना, किंतु जयपुर से बाहर की वस्तु अगर आ रही है और उसका यूज कर रहा है तो उसकी चोरी लगेगी। तो क्या आपने क्या प्रतिज्ञा की? जयपुर के आइटम का ही मैंने प्रतिज्ञा ली बस, है। ठीक है ना, किंतु अगर बाहर की वस्तु आप यूज करते हैं तो तो बंद तो मर्यादा चुपके तो से यूज तोड़ी है। करेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, तो वो चोरी लगेगी, कहने का समझ में हाँ आया ना? सही बात। सेक्टर से इस तरीके से मर्यादा होती गुरुजी अगर जयपुर में वो आजकल तो ऐसे हो गया ना कि सामान तो सारा इधर उधर से ही आता है, एक खाली पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं आता है। अब जैसे जयपुर का जो सेल्समैन है उसने खरीद लिया तो वो जयपुर का हो गया, अब हम उधर से ही खरीद रहे हैं। है, बरोबर, आप सेक्टर की मर्यादा कर रहे हैं, इसलिए ठीक है इसलिए गुरुजी। सर हम महाराष्ट्र में रहते हैं और जयपुर की चीज महाराष्ट्र में ली तो फिर क्या होगा? है। जयपुर की चीज अगर महाराष्ट्र में रहते महाराष्ट्र में ली तो कैसे लगेगा? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। भाई साहब आपके कहने का मतलब यही है कि हम लोग तमिलनाडु में हैं, तो तमिलनाडु का तक हमने क्षेत्र रखा है मर्यादा के अंदर, और फिर मैं हम्म। कर्नाटका से मंगाऊं तो मेरे चोरी का दोष लगेगा, वही ना? हाँ, तो आपको खुला रखना पड़ेगा, मान लो आपको बाहर से मंगाना है, फिर आपको खुला रखना पड़ेगा। सही तो बात। गुरुजी इसको ऐसे खुला रख सकते हैं कि जैसे फ्रूट्स है, क्योंकि बाहर से आते हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स आते हैं कपड़ों में, मतलब कि 5 जोड़ी कपड़ा बाहर से मंगवाएंगे, ऐसे कुछ करके रख सकते हैं। गुड्स बाहर से क्या आएंगे, जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहीं से तो लेते हैं। नहीं लेकिन वो आ तो बाहर से ही रहना, जैसे कुछ एक नहीं चीज तो वो जैसे। कैसे आ रहा है, आप कहाँ से खरीद रहे हैं, आपकी मर्यादा सेक्टर क्या है? ये तो दुनिया में तो सारी चीज आ ही रही है, हाँ ये इंडिया में तो यही बाहर बात का हम चीज, समझे नहीं फॉरेन की थे। चीज वस्तु तो आ ही रही है, उससे कोई हाँ लेना हाँ। नहीं। अच्छा आपका अच्छा। सेक्टर ये है कि मान लो आप चेन्नई में रहते हैं, तो चेन्नई जो नगर परिषद है या आपका निगम होगा, जो भी होगा, उस एरिया में जो वस्तु है वही मैं खरीदूं। अब वो कहाँ से आ रही है इससे आपका संबंध नहीं है, हाँ अब समझ में आ गया गुरुजी, हाँ ठीक है। और इससे आपका अगर संबंध, हाँ। सर किंतु किंतु आप अगर मर्यादित क्षेत्र आपने चेन्नई डिसाइड किया और फिर आप मोबाइल से ऑनलाइन कहीं बाहर से वस्तु मंगा रहे हैं, तो फिर वो चोरी लगेगी। इसलिए अगर बाहर से वस्तु मंगा रहे हैं तो इसमें एक आगाह रखना पड़ेगा, मैं दिन में या महीने में इतने दिन से अधिक बाहर की वस्तु नहीं हूँ। समझ में आया आपकी बात? हम्म जी गुरुजी। सर घूमने जाते हैं और राजस्थान इधर वो उधर वो खुला चीजें रखना ली। पड़ेगा। ये बात जो कर रहे हैं ना हम, मंगला जी बहन, क्या नाम है, हाँ मंगल बहन? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये बात हम जीवन पर्यंत के लिए कर रहे हैं। अब जीवन में कई बार बाहर भी जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं महाराज साहब के जाते हैं, कहीं दर्शन करने जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई कहीं जाते हाँ हैं।
तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। हम ये पहले एक तरीके से जीवन पर्यंत के लिए ये नियम ले रहे हैं कि हमको ये एरिया से ही वस्तु खरीदनी है, वहीं से लेना। किंतु अच्छा। अगर आप मान लो वहां रहते हुए कहीं बाहर गए घूमने, मान लो कोई चेन्नई रह रहा है और कोई नॉर्थ में घूमने गया, कश्मीर घूमने गया, अब वहां हाँ। फल फ्रूट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, होटल में खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, हाँ, ओके। तो वो चीज अलग है, उसका तो आधार रखना पड़ेगा। वो वस्तु वो चीज अलग है, उसके लिए आगे नियम आएंगे। और कोई बाहर के ये वस्तु गिफ्ट देता है विदेश की, अगर आपको हमने को गिफ्ट देता है वो तो फिर खुला क्या? रखना पड़ेगा, वो वस्तु वो सेक्टर को खुला रखना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर कोई वस्तु आई है तो वो खुला है। ठीक है। हम्म। ओके, आया समझ में। हम्म। काल से जीवन पर्यंत ऐसी चोरी का क्या करना कि जिससे मुझे राजदंड मिले या समाज में, परिवार में, नगर में मेरा अपमान हो, ऐसी चोरी का मैं जीवन पर्यंत त्याग करूंगा। ठीक है, भाव से, मन से, वचन से, काया से मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो इस तरीके से हम प्रतिज्ञा लेते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। इस प्रकार मैं किसी भी प्रकार की मोटी चोरी नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा, मन से, वचन से, काया से, 2 करण 3 योग से, जीवन पर्यंत। और इस तरीके से हम तीसरे स्तुत अकृतादान विनम्र व्रत का नियम ग्रहण करेंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब इसको समझने के लिए आगे क्या है कि अब विषय क्या है चोरी का, कि चोरी किस तरीके से होती है इस दुनिया में। तो इसके लिए अद्वैताकाम वीरन व्रत का विषय, पहला विषय क्या है कि हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि खाद खनकर, घाट खोलकर, ताले पर पूंजी लगाकर और मार्ग में चलते हुए लूट कर और पड़ी हुई मोटी बुनियादी वस्तु जानकर चोरी की भावना से लेना। तो इस तरीके से हम 5 प्रकार से, 5 तरीके के विषय से हम इस चोरी की बात को समझेंगे, अतः दान के व्रत को समझेंगे। तो पहला क्या है कि खाद, ये विषय क्या चल रहा है चोरी का, खाद कैसे, मैं किसी भी प्रकार के मकान में हो, दुकान में हो और कहीं भी हो, मैं सेंध लगाकर, यानी दीवार को फोड़कर, दरवाजे को तोड़कर या दीवार को लांघकर, मकान में घुसकर या दुकान में घुसकर चोरी नहीं करो। बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। ये पहली बात समझ में आ गई। खाद खनकर, खाद खनकर का मतलब होता है मकान हो, दुकान हो या फैक्ट्री हो, गोदाम हो या और कोई भी चीज हो, वहां हम दीवार को तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर, खिड़की को तोड़कर, रोशनदान को तोड़कर या दीवार लांघ कर उस घर में घुसकर, मकान में घुसकर, दुकान में घुसकर या गोदाम या जहां कहीं भी घुसकर चोरी नहीं करूंगा। ये तो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते। और समझ में आ गई बात? दूसरा, दूसरा हम बोलते हैं गांठ खोद कर हम कोई चोरी नहीं करेंगे, वस्तु नहीं लेंगे। यानी मैं किसी भी वस्तु की गांठ खोलकर या जेब काट कर या पॉकेट मार कर चोरी नहीं करूंगा। थैला हो, बैग हो, सूटकेस हो, गठरी हो या ऐसी कोई चीज जहां ताला लगा हुआ हो, एक गांठ लगी हुई हो, तो इस प्रकार से मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे वो गांठ खोलकर निकालने की वस्तु हो या जेब काट कर पैसा आदि निकालने की वस्तु हो या पॉकेट मारने की वस्तु हो या इसी तरीके से मोबाइल चोरी करते हैं या पेन चोरी करते हैं या ऐसा कोई भी चीज हो, तो ऐसी वस्तुओं को, थैले को हो, बैग को हो, सूटकेस को हो, गठरी हो, ऐसा कोई भी चीज हो, उसकी गांठ खोलकर मैं वस्तु नहीं। समझ में आ गया? आया। ओके। हाँ, आया। तीसरा है ताले पर पूंजी जय लगा। जिनेन्द्र साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि जेंट्स के पर्स घर में रहते हैं और वो अपने आसपास नहीं रहते और हमको उनके पर्स में से पैसे निकालने पड़ते हैं, तो वो क्या चोरी में आएगा? और जब वो आते तब हम बता देते कि हमने लिए आपके पर्स से, तो क्या वो इसको चोरी में आएगा? इसको हम 5वें विषय में अभी बताएंगे। 5वां विषय आएगा अभी अपना, अभी विषय चल रहा है जी अपना हाँ। गाने का, तो 5वें हम्म, विषय में इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी 2 ठीक बात है। हो गई, हाथ खनकर और घाट खोलकर। ओके। जी, ओके। तीसरा, ताले पर पूंजी लगा। जैसे मान लो पड़ोस में है,
हम कहीं किराए रह रहे हैं तो मकान मालिक के यहाँ हो, पड़ोस की दुकान हो, या किसी भी ताले में चाबी लगाकर उसको खोलकर या ताला को तोड़कर नकली चाबी बनाकर कोई भी वस्तु चोरी की भावना से नहीं लो। समझ में आ गया? हाँ समझ में आया कि किसी भी ताले को खोलकर या ताले को तोड़कर या उसमें चाबी लगाकर या क्या करना, नकली चाबी बनाकर, चाबी नहीं तो नकली चाबी बना लेते हैं, उसको बनाकर चोरी नहीं करना। ये तीसरा विषय है, अतदान वीरण व्रत का ये तीसरा विषय है कि ताले पर पूंछी लगाकर, तोड़कर या नकली चाबी से ताले को खोलकर कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ गया? आया आया आया। और चौथा, मार्ग में चलते होकर लूटकर। अब मार्ग में कई व्यापारी, कई यात्री यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में हो, बस में हो और कहीं भी प्लेन में हो, सबके अपने अपने साधन होते हैं, सामान होते हैं। चोरी की नीयत से कोई भी वस्तु नहीं लेना। इसमें तो राहगीर, पैदल चलने वाले पथिक भी हैं, यात्री भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो किसी को भी लूट कर, आजकल कोई पैदल तो यात्रा करता नहीं, मोस्टली मैंने अब कोई नहीं करता, तो किसी किसी साधन से ही करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, चाहे टेम्पो में जा रहे हैं, चाहे बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, जो किसमें भी जा रहे हैं, उसमें हम भी हैं, वो भी हैं, उनके भी सामान है, सबके सामान है। चोरी की नीयत से कोई भी सामान नहीं। समझ में आया? हाँ या वो अकेला है, हम 3-4 ग्रुप में हैं, तो उसको लूट लो, चोरी कर लो, उसके सामान को हड़प लो, ऐसा नहीं कर। समझ में आ गया? ओके। 5वां, किसी के अधिकार की वस्तु लेना। मैं किसी भी प्रकार की पड़ी हुई वस्तु को चोरी की भावना से नहीं लूंगा। अब उसमें कोई बहुमूल्य वस्तु हो सकती है, उसको चोरी की भावना से नहीं लेना, पर उसमें सगे संबंधी, मान लो कोई संबंधी हैं, सगे हैं, आपस में बैठे हैं, उनको वस्तु देना लेना करते हैं, तो वो आता है। या फिर कोई व्यापार की संबंधी वस्तु है, किसी से व्यापार चल रहा है, उसकी वस्तु को लेना देना, इधर उधर रखना करना, तो वो उसका आधार है। या निर्भ्रमी, निर्भ्रमी मान लो चलते हुए कोई वस्तु किसी की भी पड़ी है, अब उसका सामने कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी वस्तु लेना इसका आधार। बाकी चोरी की भावना से कोई वस्तु नहीं लेना। तो प्रश्न कर रहे थे कि पति आदि के पॉकेट से पैसे निकालना, तो समझ में आ गया ना? तो ऐसे सगे संबंधियों के वस्तुओं को इधर उधर लेना देना करना, या व्यापार की दृष्टि से लेना देना करना, या निर्भ्रमी जो पड़ी हुई है जिसका कोई मालिक नजर नहीं आता, उस वस्तु को लेना इधर उधर देना, इसका आधार। किंतु किसी प्रकार की बहुमूल्य वस्तु की चोरी की भावना से, खोटी नीयत से नहीं लेना। बात समझ में आ गई अभी? हाँ आई। जो प्रश्न कर रहे थे बहन, ठीक जी है ना? हाँ, अब समझ में आ गया, बस कि उसमें आके चोरी की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट चोरी तो की भावना से नहीं लेना। अगर मान हाँ। लो पॉकेट से कोई पैसा लिया है, तो शाम को बता दो, सुबह बता दो, फिर 100 200 500 1000 रुपए निकाले, तो जी चोरी हाँ, की भावना से उसमें से वस्तु नहीं लेना। मेन चोरी की भावना उससे ऐड नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ, हाँ हमने लिया है, हमको बताना है। ओके। किंतु इसमें 3 तरह के आधार रख लिए, इसीलिए इस सगे संबंधी से अपन ले रहे हैं, वो है नहीं, परचेज में अपनी वस्तु लेना जरूरी है। जी व्यापार हाँ। में भी ऐसा हो जाता है। और कई बार वस्तु ऐसी निर्भ्रमी वस्तु है, रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, उसका कोई मालिक जी नहीं, हाँ। उसको उठा लिया। तो इन चीजों का आधार रखते हुए किसी भी बहुमूल्य वस्तु जो पड़ी हुई है, चोरी की भावना से उसको नहीं। समझ में आ गया? एक मिनट सर, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को कोई बहुमूल्य वस्तु मिलती है, उसका मालिक नहीं होता है, तो उस वस्तु को हम अगर दान करें तो क्या वो अपने हाथ से हाँ, चोरी वो होगी? आगे आगे बताएंगे, अभी यही बात बता रहे हैं। यहाँ इसी तरह से बात चलेगी, वो तो दान ही कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जी हाँ। हमारे सोनोपासक जब औसतशाला आदि में थे, उनके सामने देव आए और देव ने जी उनकी कठोर परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बावजूद उनको कान के कुंडल देने लगे
एक कुंडल की कीमत इतनी है कि ये हमारे भारत क्षेत्र में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे उससे खरीदी जा सके वो कुंडल, कानों के कुंडल। हाँ इतने हाँ बहुमूल्य कुंडल श्रावकों को भेंट दिए देवों ने, तो श्रावकों ने मना कर दिया कि हमें वस्तु की जरूरत नहीं है, हम नहीं लेंगे। वो भी देव ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ प्रत्यक्ष, ये लोगों की जानकारी में रहे, उसकी श्रद्धा बढ़े, जिन शासन के प्रति उसकी भावना श्रद्धा बने बढ़े, इसके लिए कुंडल रखने हैं। तो उन श्रावकों ने दिन उगने के बाद राज्यसभा में जाकर वो कुंडल राजा को भेंट दिया। वो उन्होंने कहा कि इसका मालिक आप हैं, हम नहीं हैं। तो उन्होंने तो प्रत्यक्ष देवों ने दिया है, तो भी ऐसी वस्तु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ले जाके किसको दे दिया? राजा को। को। हाँ, तो ऐसी कोई निर्भ्रमी वस्तु में पड़ी हुई मिल जाए तो दान देने की भावना रखना चाहिए। समझ में आ गया ना? जिस जी हाँ। व्यक्ति को उसकी जरूरत हो उसको दे देना चाहिए। नहीं, समझ में अगर आ गया? अगला परेशान हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है कि हमारी चीज गुम गई है, अब वो ऐसी आप परिस्थिति। जानते नहीं है ना, अगर आप जानते हो तो उसको दे दो। जी हाँ। अगर आपके पास कोई वस्तु मिली है, 2-4 दिन रखी है, आपने आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी आपकी जरूरत हो मोबाइल आदि के संबंध में उसको सूचना कर दी, अब वो 10-15 दिन महीना भर नहीं आया, तो किसी योग्य साधर्मी को जिसको उसकी आवश्यकता है उसको दे दो। समझ में आ गई? ओके। अब व्रत लेने के बाद इसमें कैसे दोष लग जाता है उसको हम आगमकार अतिचार कहते हैं। वो दोष कैसे लगता है कि जैसे तेना हटे, ये एक अतिचार का नाम है, तेना हटे, यानी चोर की कोई चुराई वस्तु है और लोभवश थोड़े से मूल्य में उसको खरीद ले, इससे क्या होगा? चोरी दूसरे ने करी, हमें पता लग गया, किंतु बहुमूल्य 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में ले लेना या कम और बहुमूल्य चीज है किंतु अल्प मूल्य में ले लेना, ये हमारे व्रत में दोष लगा देता है। समझ में आ गया बात? इसको चोरी करना ही कहते हैं। इसलिए इस प्रकार चोर से चुराई हुई कोई भी वस्तु हो उसको अल्प मूल्य में लेना चोरी कहलाता है। इसलिए इस देना हटे ऐसा हमको नहीं करना, ठीक है? ये दोष लगेगा, अतिचार लग जाएगा। भाई साहब ठीक है? चोर मार्केट से सामान लेते तो उसका आगार बताएंगे, उसकी बात करेंगे, उसकी जब आगार आएगा ना तो उसमें बात करेंगे कि उस समय चोर मार्केट को व्यवहार में चोरी नहीं माना जा रहा है। चोर मार्केट लगता है तो वो ओपनली लगता है, वहां चोरी की वस्तुएं भी आती है, किंतु आती। व्यवहार में वो चोरी नहीं मानी जा रही, तो फिर उसका आता है। अच्छा। अगर वहां लेने के बाद भी अगर राज्य सजा देता हो, पुलिस अगर उसको कानूनन उसको सजा मिलती हो तो फिर नहीं लेना चाहिए। जैसे हाट बाजार लगते हैं, अब हाट बाजार लगते तो ओपनली रोड पे लगते हैं और उसमें कई तरह की वस्तुएं होती है, उसमें चोरी की वस्तुएं भी होती है, तो हाट बाजार से खरीदी हुई वस्तु को कोई भी चोरी की बात नहीं मानता है। व्यवहार में उसको सभी खरीद रहे हैं और जो कानून है उसमें भी उसको चोरी नहीं मानी जा रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई तो साहब, अच्छा पहला बताया आपने। व्रत का पहला अतिचार हो गया देना, यानी चोर की चुराई वस्तु को लोभवश में अल्प मूल्य में नहीं खरीदना। कई बार क्या होता है कि हमें अड़ोस पड़ोस में पता होता है, कोई व्यवहार में पता होता है, कोई रिश्तेदारी में भी पता होता है, कोई आके आइटम देना चाहता है कि ये मेरी वस्तु है आप ले लो, किंतु अगर आपको ये पता लग जाए कि चोरी की वस्तु है और कोई तीसरा चौथा आदमी आपको लाके दे रहा है, चोरी किसी तीसरे चौथे पांचवें ने की और उन सभी के हाथों में होती हुई चोरी की वस्तु आपके पास आई और सामने वाले को पैसे की जरूरत है, बहुमूल्य कीमत वाली वस्तु को अल्प मूल्य में खरीद लेना, ये देना हटे यानी अतिचार लगेगा। समझ में आ गई? दूसरा अब भाई साहब, जय जिनेन्द्र, एक मिनट। हाँ। अगर किसी को जरूरत है और वो उसकी चीज कम दाम में बेचता है और उसके मदद के लिए हम लेते हैं तो वो चोरी नहीं है ना, वो वस्तु चोरी खुद की मालिक है। वो अगर मालिक है
अगर वो ले रहे हैं तो आपको बहुमूल्य चीज का अल्प मूल्य नहीं देना। भले यहाँ चोरी की बात नहीं हो रही है, उसकी मजबूरी है, लाचारी है, हम उसको फायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ ये बात चल रही है। पैसे की जरूरत है तो पैसे उसको की जरूरत है तो बाजार में कितनी कीमत है? मान लो किसी वस्तु की 100 रुपए की कीमत बाजार में है उस वस्तु की, और मान लो आपको दे रहा है तो आप 90 रुपए दे दो। पर मान लो 100 रुपए की चीज का उसकी लाचारी का मजबूरी का फायदा उठा के 50 रुपए दे दो, तो ये ऐसा फ्रॉड नहीं करता। समझ में आ गया? अच्छा बराबर दाम देना इसका उसका। बराबर दाम देने, तो वो तो चोरी की वस्तु नहीं है ना, उस खुद की मालिक की वस्तु है, किंतु उसका भी लाचारी का फायदा नहीं होता। समझ में आया? ओके ओके आया था ना। दूसरा है टक्कर पोगे, यानी चोर की चोरी करने में सहायता देना। अगर कैसे सहायता देते हैं हम, तो मैं किसी के धन का भेद नहीं बताऊंगा, बता देना। जैसे मान लो आप बता देते हैं कि आज फलाना व्यक्ति के यहाँ माल आया है, या फलाना व्यक्ति के यहाँ आज दस्तूर आया है, आज उनकी शादी हुई है तो उनकी सारी रकम यही है, पैसा यही है। या व्यापारी है तो उनको माल कैसे पड़ा रहता है, कैसे वो अंदर रखता है, कैसे ताला लगाते हैं, कैसे ताला चाबी रखते हैं, इस प्रकार तो चोर को भेद बताना, ये क्या होता है? टक्कर पोगे। ये हमारे अदिता दान वीरन व्रत में दोष लगा देता है। समझ में आ गया? चोरी करने का संकेत नहीं करना। कई बार घर में कोई नहीं है, ब्याह शादी में गए हैं, दिन भर नहीं आएंगे या 2 दिन नहीं आएंगे, आपको पता है, और आपने उस चोर को बता दिया, तो चोर क्या करेगा? चोरी करेगा। तो चोर का ऐसा संकेत नहीं करना। चुराई वस्तु को लेने का आश्वासन भी नहीं देना। चोर को ये बता देना, ठीक है तुम तो चोरी करो, जो माल आएगा मैं ले लूंगा, है अपन दोनों हिस्सा कर लेंगे, पैसा मैं दे दूँ। तो इस तरीके से अगर कोई कार्य हो रहा है तो ये दूसरा अतिचार लगता है। समझ में आया? ठीक है। अब तीसरा अतिचार, तीसरा दोष कैसे लगता है? तो विरुद्ध रज्जाई का, इसको ब्रैकेट में क्या कहते हैं? विरुद्ध रज्जाई, यानी मैं किसी भी प्रकार का राज्य विरुद्ध काम नहीं करूंगा, ये भी चोरी है। समझ में आ गया? अब कई बार क्या होता है, अब इसका आगार में बता देंगे, ये विरुद्ध रज्जाई करने का जो बात है, ये बात है कि राज्य विरुद्ध कार्य नहीं करना, किंतु व्यापार में ऐसा करते हैं, तो इसका खुलासा अपन आधार में बताएंगे कि किस तरीके से अपन वहां सावधानी रखनी। चौथा अतिचार है कुड तुल कुडमान, यानी मैं अपने हाथ से वस्तु को तोलने में, नापने में, गिनती करने में कम करके नहीं दूंगा और अधिक करके नहीं दूंगा। मान लो आप किराने का धंधा कर रहे हैं, तो वस्तुओं को आपस में कम कीमत वाली वस्तु को अधिक कीमत वाले में मिला देना, मिक्सिंग कर देना, इस तरीके से। या वस्तु लेते समय मान लो अधिक हो किंतु कम बताना, और देते समय कम हो किंतु अधिक बताना, इस तरीके से कार्य नहीं करना। वस्तु में बेल से मेल नहीं करना। कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है तो मान लो 22 कैरेट की प्योर की चीज है तो 22 कैरेट की ही देना। वस्तु अगर 22 कैरेट की नहीं है किंतु 22 कैरेट की बोल के दे रहे हैं, ये चोरी लगती है। अगर आप वजन कर रहे हैं, वजन में माप जो आ रहा है उसी को बताना चाहिए, किंतु नाप वजन कोई दूसरा अधिक अधिक आ रहा है और आप कम बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो कार्य होता है लेन देन में भी, मान लो ये तो व्यापार की दृष्टि से हो गया, घर में भी मान लो कभी कोई लेन देन कर रहे हैं तो उस वस्तुओं में भेद समेल नहीं करना, जो मांगा है वही देना, तो जो प्यूरिटी है वही बताना, कम ज्यादा लेना देना करना, ये सब विरुद्ध कुड़तुल कुड़मान, ये क्या है? कुड़तुल कुड़माने का दोष लगता है। पांचवा ये क्या है? जिनेंद्र कभी तो कभी हम सब्जी लेने जाते हैं, 1 किलो टमाटर के बदले 1 किलो 50 ग्राम ऐसे ऊपर आ जाता है, तो क्या उसमें ये दोष लगेगा? नहीं आ जाता है तो वो तो अगर प्रेम से दे रही है कोई माली, जो जो हाँ, सब्जी का दुकानदार। मालिक है, वो अगर प्रेम जी। से दे रहा है, थोड़ा नमता दे देते, थोड़ा अधिक दे देते तो कोई बात नहीं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी कभी क्या होता है कि टमाटर या कोई सब्जी थोड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा तुल जाता है और वो पैसे उतने ही ले रहा है, तो क्या अपने को चोरी का दोष लगेगा? मैं यही तो बता रहा हूँ आपसे
कि अगर वो प्रेम से दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जी हाँ। किंतु हम उसको अधिक वस्तु तोल के ले रहे हैं और पैसा कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ। हो सकता, ऐसा नहीं करना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो मजबूरी में, मान लो आप थोड़ा सा अधिक ले रहे हैं, मान लो वो नहीं देंगे तो आप सब्जी लेना बंद कर देंगे, तो वो उसकी मजबूरी है। तो ऐसा नहीं करना, जितना तोल में आ रहा है उतना ही देना, और प्रेम से दे रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जी, उसकी अच्छा। मजबूरी और लाचारी का फायदा नहीं उठाना कि पाव सब्जी से अधिक हमने ले ली और पैसा पाव का दिया, ऐसा नहीं करना। नहीं, अगर वो राजी खुशी वो मांगे उतने पैसे दे देते राजी तो हो तो उसमें कोई दोष दिक्कत नहीं है, राजी हो तो हम्म, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, राजी होने में तो नहीं, इसमें क्या चोरी लग रही है, वो खुशी से दे रही है तो फिर ठीक है। ठीक है। 5वां अतिचार कैसे लगता है? तपटी रुआ गवार, यानी मैं वस्तु में मिलावट करके नहीं दूंगा। मान लो कोई देसी घी है, उसमें दूसरा मिक्सिंग कर दो और देसी घी के नाम से दे दो। तेल हो, या इसी तरह जेवरात, जेवराती का भी मैंने बताया, मिलावट करना, कम तोलना ज्यादा लेना, तो इस तरीके से वस्तु में मिलावट करके नहीं देना, मतलब नकली वस्तु है किंतु असली बता के नहीं देना ये असली है, इस तरीके से करना चोरी लगता है। चोरी में अपने व्रतों में दोष लग जाता है, ये चोरी चोरी करने जैसा ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करें कि इन अतिचारों को समझकर इन अतिचारों से दूर रहें। अब व्रत के पालन में हमें खास नियम क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में बताते हैं। पहला खास नियम है कि जानबूझकर चोरी का माल नहीं खरीदूंगा। अगर मालूम पड़ गया है कि ये चोर है और ये चोरी का माल है, तो उस वस्तु को नहीं खरीदना। अगर अपन को तीसरा अनुव्रत ग्रहण करना है तो इस तरीके से खास नियम ये ध्यान रखना है कि जानबूझकर कोई चोरी का माल ला रहा है उसको नहीं, चोरी करने में मदद नहीं करना। मान लो पता है कि ये चोर है तो उसकी मदद नहीं करना। मदद कैसे? बताना नहीं, उसको हिंट्स नहीं देना, संकेत नहीं देना, उसको इशारा नहीं करना, इस तरीके से ऐसे व्यक्ति से संपर्क ही नहीं रखना। समझ में आया बात? ये हमारे लिए खास नियम है। खास नियम क्यों? कि हम तीसरे अद्विता दान वीरन व्रत को अच्छी तरह से पालन करें, इसमें कोई दोष न लगाए, हम आराधक बने रहें, इसलिए ये खास नियम बताए जा रहे हैं कि जानबूझकर चोरी की वस्तु का नहीं खरीदना या चोरी करने में मदद नहीं करना। ओके। दूसरा कि धर्म स्थानक में किसी वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। कई बार धर्म स्थानक में कई चीजें होती है, जैसे साहित्य पड़ा हुआ होता है, कई बार सामाजिक उपकरण पड़े हुए होते हैं, तो बिना पूछे उनको ले लिया और कर ले आए, तो ऐसे नहीं करना, ये चोरी लग जाती है। रखी हुई किसी भी वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं करना। अब वहां कई बार साहित्य होता है, आगम होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ा, उनको जहां से लिया वहां नहीं रखा, इधर उधर डाल दिया, आसन लिया, बैठे, उपयोग किया, वहीं छोड़ के रवाना हो गए। वहां उपकरण है, मुखपस्त्रिका है, चोलपट्टा है, चद्दर है, कुंजनी है, उनका उपयोग किया, जहां रखना था, जिसको समेट कर रखना था, घड़ी करके रखना था, नहीं रखा और कहीं भी डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना। समझ में आ गया? या धर्म स्थान का दुरुपयोग दुरुपयोग हम कैसे करते हैं कि मान लो स्थान तो है धर्म, जहाँ सामायिक संबर, पोषक, दया, व्रत, प्रतिगमन है आदि होते हैं, प्रवचन होते हैं, साधु संत रुकते हैं, हमारे श्रमोपासक धर्माराधना करते हैं, किंतु ऐसे स्थल पर हमने क्या किए? बर्थडे पार्टी मनाई, हमने क्या किए कि कोई मौत हो गई तो वहां हमने उठावना कर लिया, या शादी की पार्टी कर ली, या क्या बोलते हैं ये, ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर लिए, तो धर्म स्थान का ये दुरुपयोग। समझ में आ गया? इस तरीके से धर्म स्थान का दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा एक बार स्थानक में मेरा कटा स्नान इधर उधर गया तो मुझे नहीं मिला, तो मैं दूसरा लिया, तो क्या वो चोरी होगी फिर? क्या लिया?
कटस्था और मेरा इधर उधर गया तो मुझे नहीं मिला मेरा जो है वो, तो मैंने ओ, उधर से दूसरा लिया उसके बदले, तो वो दूसरा चोरी हो गई। बिना पूछे नहीं लेना। आपने वहां जो धर्म स्थान के जो काम करने वाले वर्कर्स हैं या जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछ के लिया। नहीं नहीं, सिर्फ बदली हो गए समझो ऐसे। हाँ, बदली हो गया तो आपका गया, आप दूसरे हाँ, का लेंगे तो उनका भी बदली हो जाएगा फिर। मैंने वैसा किया कि मेरा नहीं मिला तो मैंने दूसरा लिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, वो लिया है फिर तो अभी वापस उसके लिए क्या धर्मस्थान में कर रखो। सकते सर, अभी उसके लिए क्या वापस रख कर? दो, हाँ, वापस रख दो धर्मस्थान में, अच्छा वापस रख दो, जो लिया है वापस रख दो उसको। अच्छा, ओके, रख दूंगी, अभी जब जाऊंगी तब रख। हाँ, रख देना, ठीक है। कई बार घर में भी हिसाब करते हैं, दुकान में हिसाब करते हैं, तो हिसाब करते वक्त भूल से अगर ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा रकम आ जाए, गड्डी गिनते हुए सामने वाले ने बोला कि 10,000 आपके उधार थे, अब आप ले लो, तो जो 10,000 में 100 रुपए की गड्डी, 100 रुपए का एक नोट ज्यादा या 500 रुपए का नोट ज्यादा, तो क्या करना फिर? रख लेना, नहीं उसने दिया, हमने ले लिया, है ना, ऐसे करना। नहीं सर, वापस देना है। नहीं करना, अगर ज्यादा आ गया हो तो वो रकम वापस उसको लौटा देना, ये पैसा ज्यादा आ गया, समझ में आ गया। हो आया। सरकार द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार नहीं करना, जैसे गांजा है, अफीम है, जो शराब का प्रतिबंध तो शराब है, या ऐसे कोई प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जिनका व्यापार करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, कानूनन जो सजा मिलती है, तो ऐसा कोई भी व्यापार नहीं, ठीक है। रेल का टिकट या माल किराया नहीं छिपाऊंगा, मालूम कई बार जल्दबाजी होती है और रेल का टिकट नहीं लेते और बैठ जाते हैं, मतलब भीड़ में जो बैठ गए, आगे जाके उतरेंगे जो होगा तो देखा जाएगा। तो इस तरीके से बिना टिकट के रेल यात्रा नहीं करना, या हमारे पास अधिक मात्रा में सामान है और रूल्स है कि इतने वजन से ज्यादा अगर सामान ले जा रहे हो इसका भी टिकट लगता है, किंतु हमने उस माल का टिकट नहीं लिया, तो ऐसे चोरी नहीं करना, ठीक है। या अपन यात्रा कर रहे हैं, अब यात्रा में ये रूल्स है कि भाई 5 साल से या 8 साल से बड़ा बच्चा होगा तो उसका टिकट, आधा टिकट लगेगा, और उसका टिकट नहीं लिया और हमने उसको बता दिया ये तो 5 साल का है, तो ऐसे चोरी नहीं करना, ठीक है। श्रावक ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात? रिश्वत नहीं दूंगा और नहीं दूंगा, बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, जिनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है या कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, देते लेते हैं, तो उनका आगाह रखो, बाकी रिश्वत नहीं दूंगा और रिश्वत नहीं लूंगा, दोनों बातें। कोई सरकारी ऑफिसर है कि काम कराना है तो रिश्वत लेके काम नहीं करना, ठीक है, वो रिश्वत का पैसा फलता भी नहीं है और तकलीफ ही देता है, तो ये ध्यान रखना, रिश्वत नहीं दूंगा और नहीं लूंगा, ओके। सातवां, ऊपर अच्छा लेबल लगाकर अंदर हल्की वस्तु नहीं बेचना। अब हमारे यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, बहुत बड़ी पार्टी है, पैसे वाले भी पार्टी है, उनके स्टील की दुकान है। अब उसने क्या, बाहर तो कंपनी का क्या है, कवर है, और अंदर नकली माल है, नकली स्टील का बर्तन है। तो कई बार ये कंपनी वाले आते हैं तो अपना सर्वे करते हैं कि कोई हमारे नाम का कोई माल गलत तो नहीं बेच रहा है। तो एक बार ऐसा वो उनको पकड़ लिया, फिर उनको पुलिस पकड़ के ले गई, एफआईआर दर्ज हो गई, मुकदमा हो गया, अब चल रहा है मुकदमा। इतना पैसे वाले होने के बावजूद भी न, नकली स्टील की कोई वस्तु होगी उसमें और असली में क्या फर्क पड़ेगा? 100 200 500 रुपए का फर्क पड़ेगा, है ना। इतने से लालच में आज उनको पेपर में नाम आया भी, फलाना चंजी ने फलानी दुकान पे इस तरीके से असली कवर में नकली माल बेचा जा रहा था। माल तो नकली है क्योंकि ब्रांडेड कंपनी का बना के बेचा जा रहा था, इसलिए उनको सजा हुई, पुलिस पकड़ के ले गई है जो भी। तो इस तरीके से खराब नहीं कर सकते, समझ में आ गया? यानी अच्छा लेबल लगाकर अंदर हल्की वस्तु नहीं बेचना, ओके। 8वां, तस्करी, बारूद, हथियार स्मगलिंग आदि का व्यापार नहीं करना। इस तरीके से जो ये कानूनन अपराधी है
या कानूनन सजा मिलती हो, जिसका कानून से उल्लंघन होता हो, ऐसे तस्करी का बारूद, हथियार, स्मगलिंग या चरस, गांजा, अफीम इस तरीके से व्यापार नहीं करना। नवाद दूसरों के द्वारा लिखित लेख, भजन, साहित्य अपना अपना नाम लगाकर नहीं चलाना, बताना, ठीक है ना। मान लो भजन तो किसी दूसरे ने बनाया, या लेख किसी दूसरे ने लिखा, या साहित्य किसी दूसरे का है और हम अपना नाम लगा के लोगों को प्रसारित करते हैं कि ये हमारा है, तो इस तरीके से नहीं करना, ये चोरी लगेगी। जय जितेंद्र सर, कई बार हाँ। निबंध प्रतियोगिता और होती है तो कलेक्शन अलग अलग करते ही है अपना नाम लिख के, तो फिर उसमें कलेक्शन संकलन करना अलग बात है, तो वहां नीचे लिखो संकलन, ठीक है ना। संकलन किया है तो संकलन लिखो, अन्य साहित्यों से किया है तो उसका नाम भी लिखो कि हमने ये जो ऊपर लेख लिखा है, हमने अन्य साहित्यों से इसका संकलन करके यहाँ प्रतिपादित किया, ऐसा हाँ ऐसा कई बार लिखना भजन, पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा, हाँ भजन और ये निबंध और लिखने का काम पड़ता है तो होता है ये कई बार। ऐसा करना चाहिए। कई बार हम व्याख्यानों में बोलते हैं, कई बार हम सेमिनार में बोलते हैं, कई बार हम ऐसे स्पीकर बन के जाते हैं, वहां बोलते हैं, तो कई बार हम ऐसे कोई कोई टॉपिक या ऐसे कोई कहावत या ऐसी कोई बात वहां बोलते हैं, तो बोलने से पहले या बोलने के बाद जिसका है उसका नाम बताओ, तो ये उन्होंने लिखा था, उन्होंने इस रेफरेंस में ये बात कही थी जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, तो जिसका है उसका बताना चाहिए, ठीक है। और मैं बिना लाइसेंस व्यापार नहीं करूंगा। मान लो लाइसेंस वाले जो व्यापार हैं, जिनको गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर रखा है, बता रखा है कि इनका लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी आप व्यापार कर सकते हो, तो ऐसा व्यापार बिना लाइसेंस के नहीं करना, ठीक है। और मान लो ऐसे कोई व्यापार है जैसे क्या बोलते हैं इसको, कॉमोडिटी में पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, फिर उसका लाइसेंस नहीं लेते, तो अब ऐसा कोई मान लो कर रहा है, वो नहीं छोड़ सकता है, तो उसका आधार रखो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे खास नियम है, ये 10 खास नियम हमें अत्यता दान वीरन व्रत को सुरक्षित रखता है। कोई अत्यता दान वीरन व्रत कर रहा है तो ये खास नियम उसकी सुरक्षा के लिए। अब और हम सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ आगाह रखते हैं। तो आगाह कैसे हो सकते हैं कि जैसे किसी रिश्तेदार, मित्र या अपने पर विश्वास रखने वाले का कोई घर, उसके लिए खोलकर कोई वस्तु लेनी देनी पड़े, दुकान से लेनी देनी पड़े या फैक्ट्री से या और कहीं से भी लेनी देनी पड़े, तो उसका आगाह, क्योंकि वो मित्र भी जानता है, रिश्तेदार जानता है या अपने विश्वास वाला जानता है कि ये वस्तु जो ले रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये बाद में बता देते हैं, या ऐसे चोरी की भावना से नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे रिश्तेदार हो या मित्र हो या अपने पे विश्वास करने वाले हो, उनके घर से या दुकान से ऐसी कोई वस्तु को लेना देना पड़े, तो पीछे खोल कर कोई वस्तु लेनी देनी पड़े, वो नहीं हो तो उसका आगाह है, आने के बाद उनको बता देना चाहिए। ये आगाह है, इससे हमारे व्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरा, तो अल्प मूल्य वाली ऐसी वस्तुएं जिनका लेना व्यवहार में चोरी नहीं समझा जाता, कि जैसे हाट बाजार में वस्तुएं बिकने को आती है, कई बार बहुमूल्य भी होती है किंतु हाट बाजार में सस्ती मिलती है, तो ऐसी कई बार वहां चोरी की वस्तुएं भी आ जाती है। तो अगर हाट बाजार में सभी वस्तुएं ले रहे हैं, वो चोरी की नीयत से या चोरी की भावना से या उसको सपोर्ट करने की भावना से उसको लेन देन नहीं कर रहे हैं, वो व्यवहार में उसको क्या नहीं है, चोरी नहीं समझा जा रहा है, तो वो अगर वहां से लेनी पड़े तो वो आगा। तीसरा, मार्ग में पड़ी हुई वस्तु या भूली या भटकी वस्तु जिसका मालिक का पता नहीं, ऐसी वस्तु अगर मैं उठा लूं और कोई मालिक नहीं हो तो बनती कोशिश तो उसको किसी को ऐसे जिसको आवश्यकता हो उसको दे देनी चाहिए, किंतु मान लो आप देने की भावना नहीं बन रही है और खुद के रखने की भावना बन रही है, तो उसका आगाह रखो, तो भाई मैं इसका आगाह रखूं, क्योंकि वो वस्तु आपको मार्ग में पड़ी हुई मिली, उसका कोई मालिक नहीं है और भूली भटकी वस्तु है, तो ऐसी वस्तु को अगर आप रख रहे हो तो आप आगाह रख लो, ताकि अद्वैत दान व्रत में कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। कई बार भूमि में गड़ा हुआ धन मिल जाता है,
और मिला हुआ धन संबंधी आकाश, यानी वो चोरी तो नहीं की, किंतु कोई प्लॉट खरीदा, कोई मकान खरीदा, पुराना खरीदा, उसको गिरा के नया बना रहे हैं, उसकी नींव वगैरह खोदते हैं, तो उसमें कई बार धन निकल जाता है। तो वो धन मैं रखूंगा, ऐसा अगर रखने की भावना हो तो उसका आगार रखो, ठीक है, वो चोरी नहीं कहलाएगा। पांचवा, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, उपहार कर आदि की पूर्ण पालना नहीं कर पाऊं तो आगार। कई बार गवर्नमेंट इतने टैक्स लगा देती है कि उन टैक्स को हम दे नहीं पाते या देने की भावना नहीं रखती, तो फिर उनका आगार रखें ताकि कोई व्रत में दोष न रहे। तो इस प्रकार से हम अतुतादान वीरम व्रत के विषय में, उसके विषय क्या है, उसमें किस तरह विचार रखते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हमें इन खास नियमों का ध्यान रखना होता है और कैसे आगार रख लेते हैं जिससे हमारे ये व्रत निरतिचार रूप से पालने में हमारा सहयोगी बन जाए। हम आराधक बने से इस व्रत को पाल लें, विराधक न बने, दोष न लगे, इस तरीके से हमने सारी बातों को समझा है और आगम का थोड़ी शिक्षाएं भी देते हैं कि इस व्रत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे हम जीवन पर्यंत इसका पालन कर सकें, इसके लिए कुछ हित शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा तो है तो मालिक की अनुपस्थिति में चोरी करना और साहूकारी ढंग से चोरी करना, भोले भाले लोगों को ठगना आदि चोरी से बचना चाहिए। जैसे मालिक की अनुपस्थिति में चोरी करना, जैसे मान लो आप किराने की दुकान में है या किसी भी कहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं पड़ी है जिनका मालिक भी खुद उपयोग नहीं करता है, कई बार पड़ी हुई है वस्तु सड़ जाती है तो फेंकनी भी पड़ती है, तो मालिक की अनुपस्थिति में उसको ले लेना, इस तरीके से नहीं करना। कई बार साहूकारी ढंग से चोरी करना, जैसे मान लो सामने वाले की बहुत मजबूरी है, उसको पैसे की जरूरत है, वो आपके पास थोड़ा सोना रख के जाता है कि ये मेरे आप गिरवी रख लो, मेरी इसकी साक्षी के रूप में रख लो और मुझे पैसा दे दो, थोड़ा ब्याज ले लेना, किंतु सामने वाले की मजबूरी है, इसलिए हम जो व्यवहार में जो ब्याज का जो पैटर्न चलता है उसको छोड़कर अधिक मात्रा में ब्याज लेना, है तो साहूकारी काम है, ये कोई वस्तु रख रहा, पैसा दे रहा, ब्याज दे रहे हो, ये साहूकारी काम है, इसमें कोई चोरी का या ऐसा कोई काम नहीं है, किंतु उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। 3 रुपए से, 5 रुपए से, 10 रुपए सैकड़ा से ब्याज ले लेना, ऐसे हम गला काटने जैसे काम श्रावकपना नहीं करता है। भोले भोले लोगों को ठगना, उनको इस तरीके से ये कार्य हमको नहीं करना है। आगम का इसकी सुरक्षा के लिए हित शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी शिक्षा है धर्म व अर्थ दोनों की प्राप्ति के लिए प्रामाणिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धर्म भी कर रहे हैं तो उसको निष्कपट रूप से करना है, यानी उसको भी जैसे तैसे नहीं करना है। व्रत कर रहे हैं, समय कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, उसको भी विधि विधानों के साथ भगवान ने जैसा बताया है उस तरीके से ही हमको करना है। और धन की प्राप्ति में भी प्रामाणिकता रखनी है, चाहे व्यापार करो, कहीं से भी कैसा भी काम करो तो उसमें प्रामाणिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये दूसरी आगम का हमको हित शिक्षा दे रहे हैं। तीसरे दे रहे हैं कि अन्याय एवं अनीति से कमाया हुआ धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, ये ध्यान रखना है। और जो धन था वह भी समूल नष्ट हो जाता है। कई बार हमारे पास जो संपत्ति होती है वो संपत्ति भी हमने ठगी करके, चोरी करके, अन्याय से, अनीति से जो धन कमाया उसके साथ जो हमारे पास धन था वो भी चला जाता है। इसलिए आगमकार इस तरीके से हमें शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमको चोरी यानी अतुतादान वीरम व्रत को कितनी सावधानी के साथ समझ पूर्वक ग्रहण करना है और पालन करना। बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस तरीके से ये अतुतादान वीरम व्रत का तीसरा अनुव्रत पूरा होता है। आप लोगों के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। दूसरे को प्रश्न कर सकते हैं। मृषावाद के बारे में हमने बात की है और प्राणातिपात के बारे में भी हमने बात की। जहां कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसका प्रश्न कर सकते। जय जिनेन्द्र साहब, बोलिए। जय वो अज्ञान व्रत की हित शिक्षा ये है ना, उनमें दूसरा थोड़ा समझाओ से। धर्म व अर्थ दोनों की प्राप्ति के लिए हाँ, प्रामाणिकतापूर्ण व्यवहार करना, यानी मान लो कोई हम धर्म भी कर रहे हैं, मान लो हमने
एकासना किया। अब एकासना में हम क्या करते हैं कि अचित पानी लेना होता है, धोन पानी का यूज करना होता है, दिन भर भी धोन पानी करना होता है, रात को भी चौबियार करना होता है ना, रात को भी खाना पीना नहीं होता है। हाँ एकादशी में हमें एक जगह बैठ के खाना होता है। तो हम क्या करते हैं, खाते 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 घंटे भर तक खाए रहे और फिर खा भी लिया, अब आधा घंटा 1 घंटा और बैठ गए और फिर उसके ऊपर चाय भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। तो ये उसकी प्रामाणिकता नहीं है एकादशी। समझ में आ रही? एकादशी का मतलब होता है कम खाना, किंतु हम एकादशी में क्या करते हैं, सुबह का शाम का 2 मिला के इकट्ठा खा लेते हैं। समझ में आई? तो ये एकादशी का व्रत करने की में प्रामाणिकता नहीं रही। एकादशी तो कर लिया, एक बार ही खाया, किंतु प्रामाणिकता नहीं रही। समझ में आई बात थोड़ी बहुत? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से धर्म के मामले में जो कोई भी व्रत ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी सामायिक कर रहे हैं या कोई भी औसत कर रहे हैं या समर कर रहे हैं या और कोई भी कार्य कर रहे हैं धर्म का, तो उसको विधि विधान के साथ करना चाहिए। कई बार हम समय अभाव के कारण या संसार की प्रकृति के कारण बिना विधि के फटाक समय ले लेते हैं, फटाक नमकार मंत्र बिना और पाल लेते हैं। तो इस तरीके से सामायिक को प्रामाणिकता नहीं रहती। समझ में आया? सर कई बार सामायिक होने के बाद हम धर्माराधन नहीं करते हैं, संसार की सर। बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, इधर उधर गप्पे मारते हैं, ये प्रामाणिकता नहीं। तो इस तरीके से हम नहीं करें, ये चोरी लगता है। तो धर्म के मामले में तो इस तरह चोरी हो गई। अर्थ के मामले में क्या होता है, अर्थ मतलब पैसा। पैसा कमाने के लिए इतनी सारी बातें करी, व्यापार के संबंधित या और कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित, अर्थ से जो भी काम है वो उसमें भी प्रामाणिकता रखनी चाहिए। छोटी सी बात बता देते हैं, मान लो किसी ने आपको पैसा दिया, तो पैसा दिया मान लो आपको 1000 रुपए देना था, किंतु 1000 रुपए में 100 रुपए ज्यादा है, तो उसको वापस लौटा दो। समझ हाँ में आ रही है? धन कमाने हाँ के सर। लिए हमें प्रामाणिकता रखनी है, यह आगमकार शिक्षा दे रही है। ठीक है? इससे तीसरा अनंतदान व्रत हमारा क्या होगा, निष्कलंक दोष रहित निरतिच्चा रूप से उसका पालन हो जाएगा। ठीक है? जय जिनेंद्र साहब। जय जय। आजकल एकासना करते हैं साहब, उनमें सचित खाते हैं, तो सचित खाना तो वर्जनीय है, मतलब नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना, सचित नहीं खाना। बोलते हैं एकादशी में तो वो सचित लोग का बोलते त्याग हैं होता है। कोई, हाँ बोलते हैं तो बोलते हैं भाई कुछ कर तो रहे हैं। नहीं, वो कुछ कुछ करो, वो भगवान की आज्ञा में नहीं है, बस बात खत्म। कुछ करो, आप करो, करने में कोई मना थोड़ी है, जी किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है। और जो हाँ, भगवान वही की आज्ञा बोलते के हैं। अनुसार नहीं करता है वो व्रत भगवान, वो व्रतों की निर्जरा नहीं होती है। जी समझ में आया? भगवान की शासन में, भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला ही जिन शासन में आराधक कहलाता है, अन्यथा वो आराधक नहीं कहलाता। बाकी एकासना क्या, तुम मास खनन कर लो, उससे क्या जी फर्क पड़ता है? जी धन्यवाद सर। हम्म। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो कर ले फटाफट, समय हो रहा है आपका। जय जिनेंद्र साहब, क्या हम एम्बिल में दवाइयाँ ले सकते हैं? किसमें? एम्बिल में, एम्बिल में नींद। आमिल में दवाई तो नहीं लेना चाहिए, आमिल में दवाई नहीं लेना चाहिए, किंतु अगर आप आगार सहित व्रत ग्रहण कर रहे हैं, जब आमिल का व्रत ग्रहण कर रहे हैं उस समय अगर आप दवाई का आगार रख रहे हैं कि मेरे दवाई खुली रहेगी, तो फिर अच्छा। आप ले लो। अगर व्रत ग्रहण करते हुए आपने दवाई का खुला नहीं रखा, वो भी एक ही आसन पर बैठ के लेना होता है। हाँ। हाँ, तो अगर व्रत ग्रहण करते हुए अगर आपने खुला रखा है तो फिर उसका आगार रहता ही है। किंतु अगर आपने व्रत खुला नहीं रखा और फिर आपने एक ही आसन पर बैठ कर अगर वो दवाई भी ले ली तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि क्या विरुद्ध नहीं आमिल होगा? में हम क्या बोलते हैं, आमिल में क्या बोलते हैं, उकित विवेकेन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? जी हाँ। तो हाँ, उकित विवेकेन का मतलब होता है कि किसी भी विघ्न से रहित। समझ में आया? जी हाँ। किंतु दवाई में अगर कोई न कोई विघ्न मिला हुआ है तो फिर आपको दोष लग जाएगा। इसलिए आमिल व्रत ग्रहण करते हुए जिससे भी हम व्रत ग्रहण कर रहे हैं उसको बता दें
कि मेरे इस तरीके से आगार रखना है, फिर व्रत ग्रहण करना। ठीक है। अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र सर, सुरेश बात करो। हाँ जी। सक्सेना साहब के। हाँ ठीक, कृपा करो। सर ये जो आयम्बिल और निवी में, तो निवी में किस प्रकार का आहार लेते हैं? नेवी में तो क्या होता है कि नेवी में मिर्च और खुला रहता है, अच्छा। किंतु आमिल में मिर्च खुली नहीं रहती। जय जी ननसा, आजकल मिर्ची में मोस्टली तेल मिला हुआ रहता है, तो कैसे चलेगा वो? हाँ तो नहीं चलेगा ये तो। देखो आपको बिना तेल की मिर्ची है वो यूज करना ना फिर। ध्यान रखना होता है, आपको घर- ध्यान रखना पड़ेगा। घर कि में बाजार घर में घर सर में जहाँ मिक्सी तक से निकालते हैं, सर घर में ही। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मतलब निवी यानी 5 बीघे का उसमें मतलब क्या करते हैं, वो नहीं ले सकते हैं, उसका त्याग है। तो 5 बीघे के अलावा तो जैसे मिर्ची है, अगर वो बिना तेल की है, जैसे हल्दी है, जैसे मान लो काली मिर्च है, तो इस तरह के लेते हैं। और मैंने कहीं एक जगह जोधपुर में, मैं साल भर पहले एक भाई साहब थे, वो ज्ञानगंज के थे, तो उनके घर पे मैंने आई मिल किया, तो वहाँ पे मिर्चा भी थी, अताना की मिर्च जो हम बोलते हैं ना, तो वो भी थी। और कुछ सब्जियां भी थी, जैसे ये बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, बड़ी की साग। तो इस तरह का मतलब छाछ भी थी, बिलौने की छाछ भी थी। तो बोले कि हाँ बिलौने की छाछ छाछ लेते हैं, नेवी में छाछ लेते हैं। हम्म। नेवी में छाछ ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, ये नेवी में लेते हैं। केवल बीघे का त्याग रहता है नेवी में बस। मोटा मोटी 5 बीघे आमिल में बीघे के साथ दूसरा भी केवल उबली हुई वस्तु ही लेते हैं। मतलब आइमिल में टोटल अलूना। हाँ अलूना। ओ नहीं, छाछ तो विगई में आती है सर, छाछ तो हाँ? विगई में आती है, छाछ वो विगई में वो पकड़ी बिलौने की जाती है छाछ ना। होगी। छाछ बीघे में नहीं आती, वो बीघे में तो आती है, किंतु नेवी में ले सकते हैं। और जय जिनेंद्र सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि ये जब काम वाली बाई जो पैसे मांगती है ज्यादा एक्स्ट्रा, कभी 10,000 5,000, और वो जल्दी लौटाती नहीं, तो उसको झूठ बोलना पड़ता है नहीं है मेरे पास, ऐसा वैसा, तो क्या उसमें चोरी क्या ये लगता है? मोटा झूठ नहीं है, अपन जो त्याग कर रहे हैं वो मोटा झूठ का त्याग है। जिस झूठ से सजा मिलती हो, समझ में आया? ये हाँ, तो ऐसे झूठ होते तो हुए भी श्रावक ना में बोल खुला उसको रहता है। होते हुए भी ना बोलना पड़ता है ना, वो देती नहीं जल्दी, हाँ तो इसलिए। वही मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि हाँ, श्रावक जो होता है वो मोटा झूठ का त्यागी होता है। स्थूल, जिसको स्थूल मृष्यावाद कहते हैं, ऐसे छोटे झूठ का त्यागी नहीं होता है। और आपको अगर व्यवस्था से झूठ बोलना पड़ रहा है तो उसके व्रत में कोई दोष नहीं लगता है। ओके। जय जिनेंद्र सर, जी जी। एकादशी में 2 बार गोली लेनी पड़ती है, तो क्या ले सकते हैं? नहीं, एक ही टाइम। एक ही टाइम लेना। देखो मेरा क्या तो आधार ऐसा रख निवेदन है। हाँ बोलिए बोलिए। आधार रख के भी नहीं ले सकते? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मेरा तो ऐसा सोचना है और आप सबसे यही निवेदन है कि मान लो ऐसी कोई कंडीशन हो तो व्रत मत लो ना, अनशन कर लो, नौकरी कर लो। कंडीशन फंस रही हो और व्रत की शुद्ध पालना नहीं हो रही हो तो आप उस व्रत को ग्रहण न करो। और आप उसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जैसे चारों आहार का त्याग, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए चारों आहार का त्याग कर लिया। भोजन करना है, भोजन कर लिया, दवाई ले ली, फिर वापस चारों आहार का त्याग कर लो। समझ में आया बात? ठीक ठीक है, ठीक है। किंतु एकासना है और एकासना को हमको जिन आचार्यों ने जो व्यवस्थाएं दी है उसी तरह से लेना चाहिए, उसी तरह से करना तो ब्यास में कर सकते हैं फिर ना? चाहिए। ब्यास में ले सकते हैं ना 2 बार? क्या? ब्यास ना? हाँ ब्यास ना कर सकते हैं, व्यासना, ब्यास हाँ। ना करो। मान लो अगर आपको 2 बार दवाई लेनी है तो ब्यास ना करो।
वो कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। तो पचकान दोनों का एक ही है ना? हाँ, बस एक आसना की जगह भी आसना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सर कल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। कल हम मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि पढ़ रहे थे, तो उसमें वही सवाल आ रहा था कि हम क्या है, मतलब मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। तो एक्चुअल जैसे पियर वाले मूर्ति पूजक है मतलब, और मेरा तो यहाँ पर अभी स्थानक वासी का है। तो अब मूर्ति पूजक में वो लोग जो मूर्ति की पूजा या मूर्ति की आराधना कर रहे, वो लोग श्रद्धा रख के ही कर रहे उसमें, तो क्या वो लोग मिथ्या दृष्टि है? आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल बहुत कंफ्यूजन मेरे पियर वाले मंदिर वाले हैं, तो अब जैसे वो लेके जाते हैं कि चलो ये तीर्थ पे पूजा करनी है, वैसे करना है। अब इस तरफ आ गई तो थोड़ा स्थानक का मतलब वो ज्यादा पढ़ लिया है, तो मतलब फिर वो लोग बोलते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा की हुई है मूर्ति की, तो मतलब प्राण किया हुआ है तो वो चलता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, करे या नहीं करे। देखो, मैं किसी संप्रदाय की या किसी भी रीति नीति की मैं कोई विषय में कम बोलता हूँ। मैं इतना निवेदन करता हूँ कि अगर आपको कोई सत्य समझ में आ गया हो तो फिर देर नहीं करनी चाहिए उसके आचरण करने में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समय तो हो गया है जी कि जैसे इंद्रभूति गौतम, हम सुना आपने उनका? जी गौतम स्वामी, हाँ। हाँ, गौतम स्वामी का। इतने विद्वान, इतने प्रकांड, वेद वेदांतों के ज्ञाता, उस समय के इतने धुरंधर, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रतिष्ठा, जिनका मान, 500 शिष्य उनके पास अध्ययन एनी टाइम करते थे और कई अध्ययन करके चले गए थे, किंतु 500 शिष्य एनी टाइम जब वो भगवान के सामने आए और भगवान ने उनके मन में रही हुई शंका का समाधान किया, तो उन्होंने क्या किया? बताओ क्या किया? वो भी तो वेद वेदांतों को जानते थे, मूर्ति को मानते थे, यज्ञ करा रहे थे। जी अंजू जी, बात अंजू जी नाम है ना? जी हाँ, वो कितने प्रखंड थे। हम तो ऐसे नहीं है ना, हमारी क्या ख्याति है, जी हमारी क्या बाजार में क्या इतनी प्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। किंतु ऐसा धुरंधर विद्वान, ऐसा उपाध्याय, जिनके 500 शिष्य एनी टाइम साथ में रहते थे, पढ़ते थे और इतनी ख्याति, ऐसा व्यक्ति भगवान के सामने आया और उनकी शंका का समाधान हो गया, तो इस प्रतिष्ठा को लात मार दी, 1 सेकंड में छोड़ दिया और भगवान के चरणों में आ गया, नहीं प्रभु, आपने जो बात कही है वह सत्य है, मैं उसी तरह से आचरण करूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे 500 शिष्य मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, दुनिया में मेरा नाम खराब हो जाएगा कि मैं कितना विद्वान धुरंधर था, ऐसे ढोंगी था, मुझे पता नहीं था, मैं कैसे अंधकार में जी रहा था, ऐसे लोग मुझे कहेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा क्या? नहीं सर। तो ऐसे विद्वानों की प्रतिष्ठा वाले आराधक है गौतम, अरे अभी कितने सरल भाव से, जैसे ही भगवान की वाणी समझ में आई, ऐसा घोरतम अज्ञान का अंधकार छट गया और जैसे ही छटा प्रभु के चरणों में आ गए। ठीक है, अब आपके पियर में अगर मूर्ति पूजक का काम कर रहे थे या कर हो रहा था, किंतु अगर आपको अब बात समझ में आ गई है तो क्या करना चाहिए अंजू जी? जी सर, पर होता ये है कि जब भी वहां जाते ये अब कोई ना पर कोई या नहीं चलता है, ये पर किंतु किंतु कंज, इसका मतलब अभी आपने पूरी तरह से बात को समझा नहीं। नहीं, मैं बात आपको तो मैं इतना समझ इतना गई। अच्छा एग्जाम्पल दिया, जी आगमकारों ने इतना कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गौतम स्वामी का, कितनी प्रतिष्ठा थी उनकी, कितना जी मान सम्मान, वेद वेदांतों के प्रखंड विद्वान, 500 शिष्य और कितना ख्याति प्राप्त वो व्यक्ति 1 जी सेकंड में भगवान के चरणों में आ जाता है। इस हम्म। प्रतिष्ठा का उन्होंने लिहाज नहीं किया, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कौन क्या मेरे बारे में विचार करेगा। उसने सत्य का जैसे ही समझ आई, अरे एक तुरंत चम्मच वो गलत था, तुरंत 1 भगवान मिनट उस बात को स्वीकार कर लिया। कटोरी में अगर काट के आपको बोल बात समझ में आ गई हो यस तो जी आपको सर, का वैसा ही पाउडर आचरण करना चाहिए। खराब ही हो जाएगा यार। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ, बाकी मैं किसी की बुराई या ऐसा कुछ बात नहीं करता हूँ, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा कर रहा है और वैसा ही करना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए, समझ पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। ओके। जी सर। और कौन बोल रहे थे?
समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, इच्छा में कर देता हूँ। सबको धन्यवाद, आभार, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र जय गुरु जी। जिनेंद्र।